Okay, now we will learn how to assign RS configuration. R meaning rectus. Rectus means towards the right. इसका कैमरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है शायद. R means rectus, okay, और to the right. और R का और भी एक मीनिंग है, that is clockwise. Okay, clockwise. तो एस क्या होगा, टू द लेफ्ट, और इसका टर्म है सिनिस्टर. एस मीन्स सिनिस्टर. सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अब कैसे रूल्स है, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड. अभी आपको क्या देखना है, ये से कायरल कार्बन कौन सा, दिस इज़ द कायरल कार्बन, राइट. कायरल कार्बन का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. आपको दिख रहा है यहाँ एक क्लोरीन है, एक H है, एक Br है और एक NH2 है. सो ये कार्बन कायरल है. ये कार्बन पे जो ग्रुप्स है उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे. ओके. या फिर इसको देखो, ये कार्बन पे एक OH है, एक COOH है, एक CH3 है और एक H है. यानी चारों डिफरेंट ग्रुप्स है. अगर चारों डिफरेंट हुए तो ये कार्बन हुआ कायरल. अब इस पे देखो, ये कार्बन जो है इस पे एक CH2OH, एक CHO, एक COOH और एक H. यानी चारों ग्रुप जो ये कार्बन पे जुड़ा है वो अलग अलग है. व्हेन इट इज़ ऑल 4 डिफरेंट देन यू कॉल इट एज अ कायरल कार्बन. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस कार्बन, इस पे देखो 2 हाइड्रोजन है. सो दिस इज़ नॉट कायरल, ओनली दिस कार्बन इज कायरल. नाउ व्हाट आर द रूल्स पर्टेनिंग टू इट. अब आपको कार्बन पे जो डायरेक्टली जो ग्रुप्स अटैच किया है, ये एटम अटैच्ड है, डायरेक्टली जो एटम अटैच्ड है, दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर. तो इसका सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन का है, ब्रोमीन का है, क्लोरीन का है या हाइड्रोजन का है. सो हाईएस्ट प्रायोरिटी यू हैव टू गिव एज पर एटॉमिक नंबर और वेट, एटॉमिक वेट. So this will be having the, bromine will be the having the highest priority. That will have priority 1. ब्रोमीन के बाद होगा क्लोरीन, यू नो ना पीरियोडिक टेबल में. सो दिस इज हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास, सो दिस इज 1. क्लोरीन नेक्स्ट विल हैव 2. देन नाइट्रोजन, आपको सिर्फ डायरेक्टली अटैच ग्रुप्स को देखने हैं. ओके, 3. एंड देन हाइड्रोजन जिसका मास बहुत ही कम है, दैट विल बी 4. okay, so now what will we do, we will go from 1 to 2 to 3. ऐसे आपको एक एरो बनाना है, 1 to 2 to 3. आप 4 को क्रॉस करके जा सकते हैं, लेकिन और किसी को क्रॉस नहीं कर. यू कैन गो फ्रॉम 1 3 2, यू हैव टू गो फ्रॉम 1 2 एंड 3. तो ये कौन से डायरेक्शन में गया, इट वेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे होता तो क्लॉकवाइज. सो दिस हैज गॉन इन द एंटी क्लॉकवाइज. सो वी से दिस इज एस कन्फिगरेशन. समझ में आ गया. बट दिस वन मोर कंडीशन, ये जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होता है ना, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, दैट शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन. सो वी कॉल दैट एज अ वेरी गुड रूल, VG, वेरी गुड, मीनिंग लोएस्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी ऑन द वर्टिकल लाइन. सो वर्टिकल इज गुड, वेरी गुड, वर्टिकल इज वेरी गुड. सो हम VG, सो इफ़ इट इज़ ऑन द वर्टिकल लाइन फिर ये S है, नो प्रॉब्लम. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. कार्बन पे डायरेक्टली अटैच किया कि दिस इज़ अ कायरल कार्बन, यू नो दैट नाउ, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. जबकि ये कार्बन देखो, इस पे 3 हाइड्रोजन है. सो दिस इज़ नॉट कायरल, दिस कार्बन इज कायरल. एंड वो अटैच किस किस पे है, एक OH, एक CH3, एक Cl और एक H. तो आप सबसे हाईएस्ट, अब डायरेक्ट अटैच का लिए देखना, यहाँ सिर्फ O देखो, यहाँ कार्बन, यहाँ क्लोरीन. सो कार्बन ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, क्लोरीन का 35.5. तो सबसे हाईएस्ट क्लोरीन का है, फर्स्ट प्रायोरिटी. देन ऑक्सीजन का सेकेंड प्रायोरिटी, देन कार्बन का थर्ड प्रायोरिटी एंड दिस इज 4th. समझ में आ गया. अगेन चेक, लोएस्ट प्रायोरिटी 4th है, दैट इज़ ऑन द वर्टिकल लाइन. सो वेरी गुड, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप 1 से 2 से 3 पे आ जाओ. तो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, यू गोइंग इन द R डायरेक्शन. सो दिस इज R कन्फिगरेशन. ओके, अब ये वाला देख लो. इसमें यू हैव डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन, यू हैव 1 ऑक्सीजन एंड 2 कार्बन. अब प्रॉब्लम आ गया, ये दोनों कार्बन है. तो अब ये दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है. अब डायरेक्टली अटैच में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन का ही हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का मास यू नो इज़ हायर.
बट ये दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करें. सो नाउ यू हैव टू सी द सेकेंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. फर्स्ट पॉइंट तो दोनों का कार्बन है, तो ये कार्बन पे अटैच क्या है, 3 हाइड्रोजन है, H H एंड H. ओके, और ये कार्बन पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप यू नो इज C डबल बॉन्ड O OH. अब जब डबल बॉन्ड रहेगा ना, एक बात याद रखना, डबल बॉन्ड जब होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जितना बॉन्ड से उतने बार वो एटम को लिखना है. यानी कार्बन इज अटैच टू ऑक्सीजन थ्रू अ डबल बॉन्ड, मीन्स यू विल राइट OO एंड देन दिस O. तो कार्बन का डायरेक्ट अटैचमेंट किससे है, 2 टाइम्स विथ O एंड दिस O. सो 3 O है. किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का. सो दिस विल गेट द सेकेंड प्रायोरिटी एंड दिस गेट्स द थर्ड एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन गेट्स द फोर्थ. फोर्थ इज ऑन द वर्टिकल लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ गो फ्रॉम 1 2 3 अगेन क्लॉकवाइज. सो दिस इज आवर कन्फिगरेशन. ओके, अब फोर्थ वाला देखते हैं. अब देखो ये फिशर प्रोजेक्शन है, यहाँ कार्बन नहीं दिखाया, बट यू हैव टू नो देयर इज अ कार्बन हियर एंड इट इज़ अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. लेकिन अब 4 डिफरेंट ग्रुप्स का प्रॉब्लम देखो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है. सो नाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज विद द सेकेंड पॉइंट. सो कार्बन से यहाँ पे अटैच क्या है, H H एंड H. यहाँ पे CHO यानी C अटैच किससे है, इट इज़ लाइक दिस. CHO तो ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O H. यानी डबल बॉन्ड से O है तो 2 बार O लिखना है, O O H. और यहाँ पे CH2OH मीन्स C इज़ अटैच टू, ऐसे होगा, C इज़ अटैच टू 2H एंड OH. तो अब पहले क्या लिखना है, पहले O लिखना है. सो C इज़ अटैच टू O, C इज़ अटैच टू O एंड 2H. तो अभी सबसे हाईएस्ट किसका आएगा, इसका आएगा, क्योंकि इसका 2 O और 1 H है, इसका 1 O और 2 H है, और इसका तीनों H है. सो दिस विल हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी. अब 1 2 3 अब जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज है. लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया कि लोएस्ट ग्रुप इज़ नॉट ऑन वर्टिकल. लोएस्ट ग्रुप इज़ नॉट ऑन वर्टिकल. ऐसे केस में क्या आएगा, आपको जो भी आंसर आया, अभी आपको आंसर क्या आया था, S, तो आप आंसर लिखोगे R. Then it is not on the vertical, क्योंकि vertical is very good, it should be on the vertical. If it is not on the vertical, what will you do, you will write R, उल्टा लिख देना. तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था. S होना चाहिए, बट H इज़ ऑन नॉट ऑन वर्टिकल, इसीलिए वो R हो गया. ठीक है. देन वी गो टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे भी देखो तीनों कार्बन है. सो अगेन यू हैव टू प्रायोरिटाइज. यहाँ क्या है, C इज़ अटैच टू H H एंड OH. तो आपको लिखना कैसा है, पहले O लिखो फिर 2 H लिखो. यहाँ पे अभी का एल्डिहाइड आपको पता है, डबल बॉन्ड OH, यानी 2 बार ऑक्सीजन लिखना है और 1 बार H. यहाँ कार्बोक्सिल है, C डबल बॉन्ड OH, यानी 2 बार ऑक्सीजन और फिर ये ऑक्सीजन, यानी 3 ऑक्सीजन. सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका हुआ, इसका हुआ, बिकॉज दिस इज 3 ऑक्सीजन, इसको 2 ऑक्सीजन और इसको 1 ऑक्सीजन. सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3. अगेन आप देखोगे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, बट द लोएस्ट प्रायोरिटी इज नॉट ऑन वर्टिकल. सो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आपको आंसर लिखना है क्लॉकवाइज. ओके, एंड वी कम टू द लास्ट वन हियर. यहाँ पे भी ये 3 कार्बन है और 1 OH है. अभी डायरेक्टली अटैच तो O वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, उसके बाद कार्बन को देखना है. अब कार्बन में इसका, अभी मैं एल्डिहाइड का फिर से नहीं बोल रही हूँ, इट इज़ OOH. अल्कोहल का इट विल बी OHH एंड इसका HHH. सो हाईएस्ट प्रायोरिटी O वाले का है, डायरेक्ट लिंकिंग इज़ O. दिस इज सेकेंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. कैसे जाएगा, 1 2 3 S जा रहा है, बट लोएस्ट प्रायोरिटी, अभी इसमें H नहीं है, CH3 इज़ लोएस्ट प्रायोरिटी. लोएस्ट प्रायोरिटी इज़ नॉट ऑन वर्टिकल, देयरफॉर अगर S जा रहा है तो आंसर इज़ R. ओके.